जैम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो चैप्टर है वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। जो पृथ्वी की गतियां हैं वो कितनी गतियां हैं? दो गतियां हैं। कितनी गतियां हैं? दो। फर्स्ट है दैनिक गति। तो जो दैनिक गति है वो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। कैसे? पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण क्या होता है? दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात होता है। अतः इस गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। दूसरी जो गति है वो है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। कितना? 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने अक्ष पर, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात बनते हैं, जिसे दैनिक गति कहते हैं। और जो पृथ्वी पूरे साल यानी कि सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगाती है, इस चक्कर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वार्षिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। अब बात करते हैं अक्षांश की। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। तो जो ये सभी रेखाएं खींची गई हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये सभी क्या है? अक्षांश है। क्या है? अक्षांश है। और जो ये बीच की लाइन खींची गई है, क्या है? ये जो बीच की लाइन खींची गई है ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। और ये क्या है? इक्वेटर है। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री अक्षांश है ये क्या है? जिसे हम भूमध्य रेखा या क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत लाइन। तो इसको क्या बोलते हैं? विषुवत लाइन बोलते हैं। जो पृथ्वी को 2 पार्टों में डिवाइड करता है, 2 भागों में बांटता है। एक तो है उत्तरी गोलार्ध, जो 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत जो रेखा है, इसके ऊपर के पार्ट को क्या बोल लेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोल लेंगे। और इसके नीचे के पार्ट को क्या बोल लेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री के ऊपर के गोलार्ध क्या बोल लेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का पार्ट है इसे क्या बोल लेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। जो आप ये लाइनें देख रहे हैं ये सभी क्या है? अक्षांश लाइन है। ये क्या है? अक्षांश है। ये सभी क्या है? अक्षांश है। तो जो अक्षांश है वो उत्तर में कितनी है? 90। और दक्षिण में कितनी है? 90। तो ये कितनी है? अक्षांश रेखाएं खींची गई है। 0 डिग्री के ऊपर की तरफ कितनी है? 19 है। और इसके नीचे दक्षिण की तरफ भी कितनी है? 19 है। तो टोटल कितनी होगी? 181। जो अक्षांशों की जो कुल संख्या है टोटल जो है वो कितनी है? 181 है। तो 90 से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकते, यानी कि एक जो गोलार्ध है उसमें 90 से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकते। और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जैसे एक अक्षांश है 1 डिग्री पे अक्षांश है, उसके बाद में जो दूसरे डिग्री 2 डिग्री का अक्षांश है, इनके जो बीच का गैप है, जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 111 किलोमीटर। कितना है? 111 किलोमीटर जो है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं जो 23 डिग्री ऊपर का जो अक्षांश है उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और जो बीच की 0 डिग्री अक्षांश लाइन है इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत लाइन या भूमध्य रेखा बोलते हैं। और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो स्थित है 23 डिग्री अक्षांश, उसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। एक बार दोबारा से देखना, जो विषुवत लाइन है इसे, इसके जो ऊपर का जो लाइन है 23.5 डिग्री अक्षांश जो खींचा गया इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और जो इसके भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो खींची गई है 23.5 डिग्री अक्षांश उसे बोलते हैं मकर रेखा। तो जो 21 जून है, 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर क्या होता है?
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को होता है। अब बात करते हैं मकर रेखा की, तो मकर रेखा के ऊपर 22 दिसंबर, किसको? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अब बात करते हैं टोटल लाइन की। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, किसको? दोनों ध्रुवों को एक पॉइंट या बिंदु माना जाए तो कुल जो अक्षांश है वो है 179। कितना है? 179। अगर इनको एक लाइन माना जाए दोनों को, तो इनकी टोटल संख्या कितनी होगी? 181 होगी। कितनी होगी? 181। अब बात करते हैं देशांतर के बारे में। जो ये खड़ी लाइनें हैं, ये गोलार्ध पे आप देख रहे हो, ये जो ये खड़ी लाइनें हैं, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर। इनको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। और जो देशांतरों की कुल संख्या है वो कितनी है? 360। कितनी है? 360 जो है देशांतरों की कुल संख्या है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर लाइन बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। अब बात करते हैं ध्रुवों के, ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की तरफ चले, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चले, तो जो ये डिस्टेंस है, जो ये दूरी है, ये बढ़ती जाती है। क्या होती है? देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? इक्वेटर पे होती है। सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पे होती है। जो देशांतर है, इनकी जो बीच की दूरी है ये विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा होती है। और कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 111.3 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। और ध्यान रखिएगा देशांतर जो रेखा है ये क्या है? समांतर नहीं होती। क्या नहीं होती? समांतर नहीं होती। और जो अक्षांश है वो समांतर होती है। अब बात करते हैं 0 डिग्री समांतर रेखा की, 0 डिग्री देशांतर रेखा की। तो इसका उपयोग क्या होता है? टाइमलाइन में, यानी कि समय निर्धारण में किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर का उपयोग टाइमलाइन में, यानी समय निर्धारण में किया जाता है। जो 0 डिग्री रेखा है ये किसको डिनोट करती है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है? इंटरनेशनल टाइमलाइन को डिनोट करती है। अब बात करें इसके जो विपरीत है, जो इसके अपोजिट है 180 डिग्री, वो किसको डिनोट करती है? तो वो तिथि को डिनोट करती है। वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। किसको? 180 डिग्री देशांतर को। अब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, तो इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। क्या होता है? ग्रीनविच से पूर्व के समय के स्थानों का जो समय है वो क्या माना जाता है? ग्रीनविच से आगे, यानी इस तरफ जो होगा वो क्या होगा? आगे होगा। जो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। और जो पश्चिम की तरफ होगा वो क्या होगा? पीछे होगा, यानी कि माइनस होगा। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये पूर्व की तरफ क्या होगा? टाइम जो होगा, समय आगे होगा, और पश्चिम की तरफ क्या होगा? पीछे होगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, 180 डिग्री देशांतर रेखा की। किसकी बात करते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा देशांतर रेखा के पूर्व की ओर जाने पर, किसकी ओर? पूर्व की तरफ जाने पर क्या होता है? एक दिन माइनस हो जाता है। क्या होता है? एक दिन माइनस हो जाता है। और पश्चिम की तरफ जाने से क्या हो जाता है? एक दिन जो है प्लस हो जाता है। पश्चिम की तरफ जाने पर क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है बिल्कुल क्या है? सीधी नहीं है। इसे कितनी बार मोड़ा गया है? इसे 4 बार मोड़ा गया। कितनी बार मोड़ा गया है? 4 बार मोड़ा गया है। और ये कहाँ जाती है? प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। इसे कहाँ खींचा गया है? प्रशांत महासागर से खींचा गया है। और सबसे जो नज़दीक है क्या है? बेरिंग जलडमरू जो संधि है उसको माना गया है। अब बात करते हैं कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो कहाँ काटती है? तो कहाँ काटती है? अल्जीरिया में। कहाँ काटती है? अल्जीरिया में कर्क रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को काटती है। अब बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश को।
जो भूमध्य रेखा है, जो क्या है भूमध्य रेखा है, वो कहाँ काटते हैं 0 डिग्री देशांतर को? गिन्नी की खाड़ी में। कहाँ काटते हैं? गिन्नी की खाड़ी में। बात करते हैं मकर रेखा की। जो मकर रेखा है, जो मकर लाइन है, ये कहाँ काटती है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ काटती है? अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री देशांतर को काटती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।